तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी जैव विविधता वाले नगर वन का लोकार्पण किया है? ये यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दुर्ग। ओके, याद रखिएगा दुर्ग। तो दुर्ग जिले में ठगड़ा बांध के किनारे मुख्यमंत्री ने एक जंगल का जो है लोकार्पण किया है। और यह 300 एकड़ में बना एवं इस जंगल में 108 एकड़ में फैला एक जलाशय भी है। और यह लालपुरी नगर वन जंगल दुर्ग जिला का जो है सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी है। ओके, और इस जंगल में 103 तरह की जो है वनस्पति और 295 तरह के जो है ना पशु पक्षी हैं। ओके, तो याद रखिएगा किस जिले में है। देखिएगा किस जिले की पुलिस ने वॉलीबॉल मैच कराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलरामपुर। ओके, तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन बलरामपुर पुलिस ने ग्राम खेल समितियों के माध्यम से वॉलीबॉल मैच कराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और बलरामपुर पुलिस द्वारा ध्वजारोहण के बाद एक साथ 325 गांवों में वॉलीबॉल मैच का जो है आयोजन किया गया। और यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने भी गांव-गांव में जाकर आयोजन के देखा। और एक ही दिन में एक ही समय में एक साथ वॉलीबॉल मैचों के कारण यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ पर कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखते हैं, है ना, डी है, कोंडागांव। ओके, याद रखिएगा कोंडागांव में। तो कोंडागांव में खुलेगी दोस्तों कुश्ती एकेडमी। ओके, बाकी और भी घोषणा किया गया है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए सक्षम योजना के संबंध में सही है, तो कौन सा कथन सही है देख लीजिए। पहला है, सक्षम योजना की शुरुआत 2008-9 में की गई थी। दूसरा देखिए कि व्यवसाय आरंभ करने की अधिकतम, है ना, 4 लाख का जो है ऋण प्रदान किया जाएगा और 3% इसका वार्षिक ब्याज है। तो कौन सा जो है कथन सही है? और चौथा भी है, देख लीजिए, हितग्राहियों में तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। कुछ इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है 2, 3, 4। तो 2, व्यवसाय आरंभ करने की जो है अधिकतम, है ना, 4 लाख का जो है ऋण प्रदान किया जाएगा, 3% वार्षिक ब्याज है और तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है। ओके, वही है, डिटेल से देखते हैं कि सक्षम योजना की जो शुरुआत है 2009-10 में। ओके, सक्षम योजना की शुरुआत 2009-10 में। और लाभार्थी विधवा महिला और 35 से 45 वर्ष के जो है आयु वर्ग की अविवाहित महिला तथा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला तृतीय लिंग को भी इसमें शामिल किया गया है। और व्यवसाय आरंभ करने हेतु दोस्तों 1 लाख रुपए तक का जो है ऋण इनको बढ़ाकर 4 लाख तक का जो है ऋण दिया जाएगा। ओके, 3% वार्षिक ब्याज पर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, एरो स्पेस कंपनी बोइंग ने अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दिया है, वह कहाँ की कंपनी है? यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अमेरिका। ओके, तो याद रखिएगा कि अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय सेना के लिए अपाचे जंगी हेलीकॉप्टर का जो है निर्माण शुरू कर दिया है। और कंपनी को कुल 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को देने हैं। और AH-64 अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय जंगी हेलीकॉप्टरों में से एक है। और हेलीकॉप्टर की जो है डिलीवरी 2024 तक निर्धारित है। ओके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश। ओके, तो वही है कि सागर मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में लॉन्च मानसून किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अभय कुमार। ओके, तो वही है, याद रखने की मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक जो पुस्तक है भारतीय कवि राजदूत अभय कुमार की है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदा जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है,
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दूसरा। ओके, सेकंड है। तो याद रखिएगा कि वर्ष 2022 में दुनिया भर में फिलीपींस जो है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा जोखिम वाला देश रहा है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में कितने श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ओके, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किसे कृषि का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कुक्कुट पालन। ठीक है, बाकी दोनों रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत हर महीने कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1500 रुपये। ओके, देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किस खेल में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है देखते हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। याद रखना है लंबी कूद, कुश्ती और 100 मीटर दौड़। ओके, देखिए पुलिस वीरता पदक से किसे सम्मानित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर अभिषेक पल्लव। ओके, देखिए राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत संचालित कितने गौठानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 3। ओके, 3 गौठानों को। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा को किस कक्षा में एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है, यहाँ पर ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए है। तो कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है धमतरी। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा नागार्जुन गुफा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है महासमुंद। ओके, देखिए हाल ही में सिंह सूचना ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। ओके, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 17 सितंबर 2023। ओके, देखिए हाल ही में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कार्यकर्ता। ओके, देखिए हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरान मार्क 2 का संबंध किससे है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ड्रोन। ओके, याद रखिएगा ड्रोन। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वही है सपोर्ट करिए, शेयर करिए। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।